हेलो फ्रेंड, आ गए आपका भाई, किसी का छोटा भाई तो किसी का बड़ा भाई, द फोन वाला फोन का अनबॉक्सिंग एंड फोन का रिव्यू लेके आज मैं बताने वाला हूँ 3 ऐसे स्मार्टफोन जो 10,000 के अंदर में आते हैं। जी हाँ, तो जो थर्ड रैंक पे मेरे लिस्ट में है वो है आसूस का ZENFONE मैक्स M2। चलिए इसके बारे में कुछ स्पेक्स डिस्कस कर लेते हैं। डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.22 इंच का HD प्लस का डिस्प्ले है विथ नॉच और फेस अनलॉक के साथ में आता है। कैमरे की बात करें तो बैक में डुअल कैमरा का दिया हुआ है जो कि 13+2 मेगापिक्सल विथ LED फ्लैश आता है, और फ्रंट कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। और इसके फ्रंट कैमरे में EIS है। EIS क्या होता है भाई, वो थोड़ा बता देते हैं शॉर्टकट में। EIS इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, और इसमें डेडिकेटेड स्लॉट का भी ऑप्शन है, और इस फोन से आप 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए तो एंड्रॉइड ओरियो पे आउट ऑफ द बॉक्स आता है, और इसमें पाई की अपडेट जल्दी आने वाली है। प्रोसेसर की बात की जाए तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 632 का प्रोसेसर है जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। और सेंसर की बात की जाए तो अप्रॉक्स सभी सेंसर दिए हुए हैं। और बैटरी की बात की जाए तो 4000 mAh की बैटरी है। इसके प्रोसेसर काफी अच्छा प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर में आप हेवी गेमिंग खेल सकते हैं, लाइक PUBG एंड एसफेल्ट 9 जैसे गेमों को खेल सकते हैं। जो मेरी लिस्ट पे सेकंड नंबर पे आती है वो है NOKIA 5.1 प्लस। चलिए इसके बारे में कुछ स्पेक्स डिस्कस कर लेते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो 5.8 इंच का HD प्लस का डिस्प्ले आता है विथ नॉच। कैमरे की बात करें तो 13+5 का रेयर कैमरा विथ LED फ्लैश, और फ्रंट कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा विथ स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन के साथ में आता है। इस फोन के फ्रंट कैमरे से आप स्लो मोशन का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसमें हाइब्रिड स्लॉट का ऑप्शन है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स आता है, और इसमें पाई का अपडेट आ चुका है। प्रोसेसर की बात की जाए तो मीडियाटेक का हीलियो P60 का प्रोसेसर है जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। ये प्रोसेसर अच्छा प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर से आप हेवी गेमिंग को खेल सकते हैं, लाइक PUBG एंड एसफेल्ट 8। सेंसर की बात करें तो अप्रॉक्स सभी सेंसर दिए हुए हैं। और बैटरी की बात करें तो 3060 mAh की बैटरी है जो कि थोड़ी कम है। अब चलिए चलते हैं जो मेरे लिस्ट पे नंबर 1 पे आता है, आसूस का ZENFONE मैक्स प्रो M1। जब ये लॉन्च हुआ था तो उस समय की ये ट्रेंडिंग में चल रहा था। जी हाँ, उस प्राइस में काफी अच्छे स्पेक्स के साथ। चलिए इस बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो 5.99 इंच अप्रॉक्स 6 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले आता है भाई। जी हाँ, फुल HD प्लस का डिस्प्ले, और फेस अनलॉक के साथ में आता है। कैमरे की बात करें तो 13+5 का रेयर कैमरा विथ LED फ्लैश आता है, और फ्रंट कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा विथ LED नोटिफिकेशन लाइट के साथ में आता है भाई। और इसमें डेडिकेटेड स्लॉट का भी ऑप्शन है, और इसमें आप 2 TB तक की माइक्रो SD कार्ड को लगा सकते हैं। 2 TB भाई मीन्स 2000 GB तक की आप इसमें चिप को लगा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स आता है, और इसमें पाई की अपडेट जल्दी आने वाली है। प्रोसेसर की बात की जाए तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 636 का प्रोसेसर है जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। ये प्रोसेसर काफी अच्छा प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर से आप हैवी गेमिंग को खेल सकते हैं, लाइक PUBG और एसफेल्ट 8 जैसे गेम को प्ले कर सकते हैं बिना कोई इशू के। सेंसर की बात की जाए तो अप्रॉक्स सभी सेंसर दिए हुए हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर बैक में दिया हुआ है। और बैटरी की बात करें भाई तो 5000 mAh की बैटरी आती है, जो इस फोन की मेन हाईलाइट है। 5000 mAh की बैटरी। ये थी 3 ऐसे स्मार्टफोन जो 10,000 के अंदर में आते हैं मेरे लिस्ट में, द फोन वाले भाई के लिस्ट में। वीडियो कैसा लगा आपको ये बताएं, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर लें। ये आपके भाई का चैनल है ताकि आपका भाई द फोन वाला ग्रो कर सके। थैंक यू।